इस वीडियो में हम देखेंगे कि हेगल ने कांट की फिलॉसफी को कैसे क्रिटिसाइज किया। तो कांट ने क्या बोला, जैसा हमने कांट के वीडियो में डिस्कस किया था कि उसने बोला कि जो रियलिटी होती है वो दो टाइप की होती है, या देर आर टू रियलिटीज। एक होता है जिसको हम बोलते हैं फिनोमेना, और एक जो दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं नॉमिना। राइट। जो नॉमिना होता है वो क्या होता है? थिंग्स इन themselves और थिंग इन itself। और जो फिनोमेना होता है कि हाउ वी परसीव द वर्ल्ड, ठीक है, हाउ वी परसीव दैट ऑब्जेक्ट। तो एक होता है ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ और होता है द वे द ऑब्जेक्ट इज बीइंग परसीव्ड बाय अस। तो जो रियलिटी होती है, जो कंप्लीट रियलिटी होती है एज पर कांट, वो इम्पॉसिबल टू नो है, क्योंकि हम नॉमिना को कभी नहीं जान सकते। चीजें अपने आप में कैसी हैं ये इम्पॉसिबल टू नो है। वी कैन नॉट नो, वी कैन नेवर नो, वी जस्ट नो हाउ वी आर परसीविंग देम, आवर परसेप्शन। और परसेप्शन में माइंड का रोल होता है, राइट। तो जो भी रियलिटी है वो हमारा परसेप्शन है चीजों का। हेगल ने इस पर्टिकुलर थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, और इसने सिरे से ये कंसेप्ट को, जो रियलिटी दो होती है, इसको रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला कि जो रियलिटी होती है वो एक यूनिफाइड कंसेप्ट है। मतलब जो रियलिटी है वो उसमें ड्यूलिज्म नहीं है, मतलब जो नॉमिना फिनोमिना वाला ड्यूलिज्म नहीं है। जो रियलिटी होती है वो यूनिफाइड होती है, और रियलिटी को हम कंप्लीटली अपने रीजन से जान सकते हैं। उसने एक प्रोसेस दिया जिसको बोलते हैं डायलैक्टिक मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि आपके पास पहले होता है एक थीसिस होती है, ठीक है, और उस थीसिस का आप एक कंट्राडिक्शन लाते हो। अगर आपको कोई नॉलेज है, आप उस नॉलेज का एक एंटीथेसिस लाओगे। ये एंटीथेसिस जो है ये आपकी जो नॉलेज है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, और इन दोनों का यूज करके आप एक कंक्लूजन निकालोगे जिसको आप बोलते हो सिंथेसिस। ठीक है। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये जो सिंथेसिस है ये आगे जाके क्या हो जाएगा, ये आपका आगे जाके एक नया थेसिस बनेगा, और उस थेसिस का फिर से एक एंटीथेसिस होगा, और उससे आपको एक नया सिंथेसिस मिलेगा। तो ये कंटिन्यू, ये प्रोसेस चलता रहता है अंटिल आप एक पॉइंट में पहुंचो जहां आपको कोई भी एंटीथेसिस ना मिले। इसका क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी कंट्राडिक्शंस ना रहे, और उस नॉलेज में जो आपका, जिसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, वो है एब्सोल्यूट। ठीक, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट ही फाइनल रियलिटी है इस पूरे वर्ल्ड की, है पूरे क्रिएशन की। और यही जो है ये अल्टीमेट किंग ऑफ नॉलेज है, एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का हमने देखा था एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, कि एब्सोल्यूट में सब है। इसमें पॉजिटिव्स पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, अफर्मेशंस भी हैं, कंट्राडिक्शंस भी हैं, नेगेशंस भी हैं। एब्सोल्यूट जो है कंप्लीट रियलिटी है। ओके। और ये एक मेटाफिजिकल रियलिटी है एब्सोल्यूट। ठीक है। ये एक रियलिटी जिसको आप रीजन से ही जान सकते हो। गॉट इट?